एक विशाल और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था अरण्य विहार। यह जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था, ऊंचे ऊंचे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों, चमकती नदियों और अनोखे जानवरों से भरा। लेकिन इस जंगल की असली पहचान थी उसकी शांति और अद्भुत रहस्य। अरण्य विहार के बीचों बीच रहता था एक बुजुर्ग हाथी, गजराज। वह जंगल का सबसे बुद्धिमान और दयालु जीव था। सभी जानवर उसे सम्मान देते थे और किसी भी मुसीबत में उसी के पास जाते थे। गजराज हमेशा एक बात कहता था, जंगल हमें जीवन देता है, हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना हुई। जंगल के उत्तरी हिस्से से धुएं के गुब्बार उठने लगे। जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे। शेर, हिरण, बंदर, तोते सब डर में एक दूसरे को देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। गजराज ने तुरंत सभा बुलाई। हम सबको मिलकर पता लगाना होगा कि धुआं क्यों उठ रहा है, उसने कहा। सभा के बाद 3 जानवर खोज के लिए चुने गए, निडर शेर विकराल, तेज हिरणी तारा और समझदार बंदर मक्खन। ये तीनों मिलकर उत्तरी जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा गर्म होने लगी। आखिर वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां पेड़ काले पड़ चुके थे और धरती जल चुकी थी। अचानक उन्हें लोगों की आवाजें सुनाई दीं। वे छुपकर देखने लगे। कुछ लकड़हारे बिजली से चलने वाली आरी लेकर पेड़ों को काट रहे थे और बचे हुए हिस्सों में आग लगाकर रास्ता साफ कर रहे थे। तारा डर गई, अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। मक्खन बोला, हमें गजराज को खबर देनी होगी। तीनों वापस लौटे और सब जानवरों ने मिलकर तय किया कि वे अपनी भूमि बचाएंगे। गजराज ने एक योजना बनाई। हम आक्रमण नहीं करेंगे, बल्कि समझदारी से उन्हें रोकेंगे। अगले ही दिन जंगल के जानवरों ने मिलकर एक बड़ा प्रयास शुरू किया। हाथियों ने पानी से भरी सूंडों से आग बुझाना शुरू किया। बंदरों ने ऊपर से लकड़हारों की मशीनें खोल दी। तोतों ने इतनी तेज आवाज में शोर मचाया कि आदमी डर कर भागने लगे। तारा और बाकी हिरणों ने अपनी तेज 2 चाल से रास्तों को घेर लिया। लकड़हारे घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि यह जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, यह कई जीवों का घर है। कुछ ही घंटों में पूरे क्षेत्र से आग बुझ चुकी थी और आदमी भाग चुके थे। गजराज ने सबको संबोधित किया, हमारी एकता ने हमारे जंगल को बचा लिया है। याद रखो, प्रकृति की रक्षा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन के बाद अरण्य विहार और भी शांत हो गया। जानवर पहले से ज्यादा सतर्क रहने लगे। नदी फिर से चमकी, फूल फिर से खिले और हवा फिर से शुद्ध हो गई। जंगल फिर से अपनी पुरानी खूबसूरती में लौट आया, लेकिन इस बार एक नए सबक के साथ। जब सब साथ खड़े हों तो कोई भी ताकत जंगल की आत्मा को नहीं हिला सकती। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।